1658 से 1707 तक मुगल बादशाह औरंगजेब के राज्य में भारत में धार्मिक तनाव का दौर था। इस समय में कई ऐसी नीतियां आईं जिनका गैर मुस्लिम समुदायों पर बुरा असर पड़ा, जैसे कि हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना और उनका अपमान। औरंगजेब के कामों के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था और पूरे भारत में इस्लाम का राज स्थापित करना चाहता था। औरंगजेब की सबसे विवादास्पद बातों में से एक है उसके राज्य में मंदिरों का बड़े पैमाने पर विनाश। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये काम राजनीति से प्रेरित थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ से लगता है कि इसके पीछे धार्मिक कट्टरता थी। मंदिरों को सिर्फ गिराया नहीं गया, बल्कि अक्सर उन्हें मस्जिदों या सरकारी इमारतों में बदल दिया गया। ये जानबूझकर हिंदू लोगों को नीचा दिखाने और उनकी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश थी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाना उस दौर की याद दिलाता है। मथुरा के केशव देव मंदिर को गिराना और अयोध्या के त्रेता का ठाकुर मंदिर की जगह मस्जिद बनाना, इन सब ने लोगों में नाराजगी पैदा की और आगे के झगड़ों की नींव रखी। ये घटनाएं आज भी लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं और भारत में धार्मिक संबंधों पर बहस को प्रभावित करती हैं। औरंगजेब की नीतियों का भारत के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर पड़ा, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी पैदा हुई। हिंदुओं के लिए पवित्र मंदिरों का विनाश उनके लिए एक बड़ा नुकसान और अलगाव का कारण बना। आज के समय में सार्थक बातचीत और सुलह के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एक लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का केंद्र रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित इस मस्जिद के बारे में कई हिंदुओं का मानना है कि इसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए असली मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया था। इस दावे पर काफी बहस हुई है और इस जगह के इतिहास को समझने में पुरातात्विक सबूत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल के वर्षों में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए पुरातात्विक सर्वेक्षणों में ऐसे सबूत मिले हैं जो पहले से मौजूद हिंदू संरचना के दावों का समर्थन करते हैं। नक्काशीदार स्तंभ, हिंदू प्रतीक और मंडप जैसे दिखने वाले अवशेष, ये सब बताते हैं कि मस्जिद बनने से पहले वहां एक मंदिर था। इन खोजों ने मस्जिद के असली इतिहास की जांच और असली मंदिर को फिर से बनाने की मांग को तेज कर दिया है, लेकिन पुरातात्विक सबूतों पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविदों का तर्क है कि मस्जिद परिसर में हिंदू चीजों का होना यह साबित नहीं करता कि वहां कोई मंदिर तोड़ा गया था। उनका कहना है कि ये चीजें आसपास की इमारतों से लाई गई होंगी, या हो सकता है कि सदियों से हिंदू और मुसलमान इस जगह को साझा करते रहे हों। इन अलग अलग मतों के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद में मिली पुरातात्विक चीजों ने इतिहास के गलतियों और समुदायों के खोई हुई विरासत को वापस पाने के अधिकारों पर फिर से बहस छेड़ दी है। यह विवाद भारत में इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक पहचान के बीच जटिल रिश्ते को दिखाता है। आजकल औरंगजेब की छवि को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। उसे एक ऐसे नेक शासक के रूप में दिखाया जा रहा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। यह नया नजरिया मंदिरों के विनाश को कम करके दिखाता है और कुछ हिंदू मंदिरों को उसके संरक्षण पर जोर देता है। लेकिन औरंगजेब की विरासत को सफेद करने की ये कोशिशें ऐतिहासिक सबूतों और उसके शासन में पीड़ित समुदायों के अनुभवों को नजरअंदाज करती हैं। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए कई फरमान यानी शाही आदेश, जिनमें मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दस्तावेज जो अलग अलग अभिलेखागारों में रखे गए हैं, उसके इरादों का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। इसके अलावा उस समय के यूरोपीय यात्रियों और इतिहासकारों के लेख भी उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर मंदिरों के विनाश की पुष्टि करते हैं। इतिहास को समझने के लिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है, जिसमें शासक की विरासत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को स्वीकार किया जाए। हालांकि औरंगजेब ने कुछ मामलों में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई होगी, लेकिन ये उसके शासनकाल में हिंदुओं पर हुए व्यवस्थित उत्पीड़न और सांस्कृतिक विनाश को कम नहीं कर सकते। इस सच्चाई को नकारना इतिहास के तोड़े मरोड़े हुए रूप को बनाए रखना है। औरंगजेब की विरासत की जटिलताओं को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की जरूरत है, जो उसके शासन के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करे। उसके प्रशासनिक कौशल और मुगल वास्तुकला में योगदान को पहचानते हुए हमें उसके शासनकाल के उन काले अध्यायों का भी सामना करना होगा
जो धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के दमन से भरे थे। ज्ञानवापी मस्जिद और भारत में अन्य विवादित स्थलों को लेकर चल रही बहस ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने के लिए एक संवेदनशील और संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत को दर्शाती है। अतीत के अन्याय को स्वीकार करते हुए बातचीत, सुलह और भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। कानूनी लड़ाइयां हालांकि विशिष्ट दावों को हल करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन जटिल मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक नेताओं द्वारा समुदायों के बीच खुली और ईमानदार बातचीत, समझ और सहानुभूति को बढ़ाने के लिए जरूरी है। ऐसे प्रयास मतभेदों को दूर करने और एक साझा कहानी बनाने में मदद कर सकते हैं, जो अतीत को स्वीकार करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाए। भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें स्मारक, परंपराएं और साझा इतिहास शामिल हैं, का संरक्षण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उनका राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न हो। सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करके और अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देकर भारत वास्तव में अपने धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी लोकाचार को कायम रख सकता है। आगे का रास्ता एक ऐसे भविष्य को अपनाने में है जहां बातचीत के जरिए ऐतिहासिक घावों को भर दिया जाए, कानूनी तरीकों से न्याय किया जाए और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को ताकत और एकता के स्रोत के रूप में मनाया जाए।